प्रशांत जी, आपका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं पलायन रोकना है जी, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते। अभी कोई पलायन नहीं रुकता है। इनिशियली नहीं लगाना चाहते। इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकता है। जब जॉब जनरेट यहाँ नहीं होंगी तो भैया जॉब जनरेट, लोग पलायन करेंगे ना। नवीन भाई, आप तो देश दुनिया देखे हैं। न्यूजीलैंड में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री का नाम आप जानते हो? हमको बता दो। न्यूजीलैंड के मॉडल को सुन बिहार तो के लो, मॉडल में रेप्लिकेट कैसे कर सुन सकते तो लो, हैं? यही तो बात कर रहे हैं भाई। सिंगापुर में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, न्यूजीलैंड में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस सेक्टर है ना। सुन तो लो, फिनलैंड में तो कुछ नहीं है, स्वीडन इंडस्ट्री में है, तो कुछ नहीं बहुत बड़ी है। इंडस्ट्री अरे है। वहां, अरे मेरे भाई, स्वीडन में, नॉर्वे में जो बड़ी फैक्ट्रियां, बता दो आप हमको कौन है भाई। सब वहां पर क्या है, बिहार जैसी जो इकोनॉमी है, यहाँ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकते हैं। एक तो हम लोग लैंडलॉक्ड हैं, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इन द फर्स्ट फेज वी हैव टू बूस्ट अप आवर एजुकेशन एंड सर्विस सेक्टर, एंड वी हैव टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू द किड्स, and we have to provide more resources in the hands of people so that people are able to do something on their own. यहाँ के लोग इंडस्ट्रियस हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। आपके ऑफिस में जो फॉल सीलिंग का काम किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो यूपी का, बिहार का लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा। सीनियर पोजीशन में सब बिहार से लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सीनियर तो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते। सुनिए ना, सीनियर तो हम भी हैं, जाके दूसरों को सलाह दे रहे हैं, वो संख्या कम है, लेकिन हजारों की संख्या में जो लेबर काम कर रहे हैं वो बिहार के हैं। अगर बिहार में ही कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो जो फॉल सीलिंग वो दिल्ली में बना रहा है लड़का, वो आकर बिहार में बनाएगा। अब बिहार में कंस्ट्रक्शन कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब उनके पास पूंजी होगा, रोजगार होगा। तो भाई इंडस्ट्री अगर एक यहाँ लग भी जाए, मान लीजिए एक अडानी आके यहाँ इंडस्ट्री लगा दे, एक अंबानी फैक्ट्री बना दे, उससे कितने लोगों को लेबर मिलेगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं भाई। ये बहुत बड़ा भ्रम है। यहाँ आप देखिएगा, दिन में सब नेता आएगा, कहेगा सरकारी नौकरी दिए हैं 5 लाख। आंकड़ा एक और नोट कर लीजिए, दूसरे लोग नहीं बताएंगे। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो टोटल संख्या है 23.25 लाख। टोटल संख्या है 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। यहाँ नेता आएगा और दावा करेगा कि हम 10 लाख दे दिए हैं नौकरी, हम 5 लाख दे दिए, हम 20 लाख दे देंगे। 78 साल की व्यवस्था के बाद बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, जो कि पॉपुलेशन का 1.97% है। प्रशांत जी, तो अगर आप सरकारी नौकरी से बिहार में रोजगार देना चाहते हैं तो ना ये संभव है, ना आगे कभी संभव होगा। बिहार में रोजगार तब होगा, पलायन तब रुकेगी, जब लोगों के पास शिक्षा हो, काम करने के लिए उनके पास पूंजी और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, और बूढ़े जो लोग हो गए हैं, जिसको व्यवस्था ने पिछले 30 वर्ष में ठग लिया है, उसकी चिंता हम लोग ले। यही वेलफेयर इकोनॉमी है, यही वेलफेयर स्टेट की कल्पना है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, जो यंग हैं वो काम करें, जो बूढ़े हैं उसको हम लोग अपने कंधे पर उसका बोझ उठाकर चलें। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.